सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुई तेज घटनाक्रम के बाद देश की राजधानी दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। तो पिछले 24 घंटे में जिस तरह से हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है, जो बवाल हुआ है, जो घटनाक्रम हुई है, उसके बाद हमारे केंद्र सरकार की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। और इसी से जुड़ा अपडेट दिल्ली से मिल रहा है, जहां से कुछ देर बाद यानी थोड़ी ही देर में सर्वदलीय बैठक शुरू होगी। बांग्लादेश के हालातों पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जानकारी देंगे। कल प्रधानमंत्री के घर पर जिस तरह आपात बैठक हुई थी, उस पर भी हमारी नजरें बनी हुई है। केंद्र सरकार इन तमाम घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए है। बांग्लादेश के हालात पर भारत सरकार की नजर है। पीएम आवास में शीर्ष नेताओं अधिकारियों की कल बैठक हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये सभी इस बैठक में मौजूद। और अब खबर मिल रही है, केंद्र सरकार ने बांग्लादेश के मौजूदा हालातों को लेकर संसद भवन में यह बैठक बुलाई है। 10 बजे समय तय किया गया, यानी कुछ ही मिनटों में यह बैठक शुरू होगी। और इस बैठक में, सर्वदलीय बैठक में, आगे की रणनीति तय की जा सकती है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के हालातों की जानकारी देंगे। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, उन सभी को जानकारी दी जाएगी। आगे की क्या रणनीति होगी भारत की, क्या रुख रहेगा भारत का, इस पर चर्चा होगी और आगे की रणनीति तय की जा सकती है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब से कुछ ही मिनटों में अब बैठक शुरू होने वाली है। आज संसद भवन में यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सभी एनडीए के सहयोगी दलों को बुलाया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जब एक दिन पहले यानी सोमवार को पीएम आवास में सभी अधिकारी, खासतौर पर बड़े शीर्ष मंत्री मौजूद थे। पीएम आवास में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी और बांग्लादेश में जो घटनाक्रम बीते 24 घंटे में हुआ है, इस पर चर्चा हुई थी। इधर देखिए, बांग्लादेश के बात करें तो देश में इस वक्त हालात बेकाबू है। अभी हिंडन एयरबेस के पास शेख हसीना मौजूद हैं और अभी कुछ दिन भारत में ही रहेंगी शेख हसीना। खबर मिली है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने कल इस्तीफा दिया था, तो अब वो प्रधानमंत्री नहीं कहलाएगी, तत्कालिक प्रधानमंत्री रहेंगी। आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन ने शेख हसीना की कुर्सी छीन ली है। हिंसे में पिछले 2 दिनों में 150 लोगों की मौत हुई है। पिछले 1 महीने में 300 से अधिक लोगों की मौत हुई है। तो आपको बता दें, 6 तस्वीरें आपको और दिखा रहे हैं। इस पूरे बीते 24 घंटे में बांग्लादेश में हुए इस घटनाक्रम के बाद उसका असर बांग्लादेश के साथ साथ पड़ोसी देश यानी हमारे देश भारत में भी हुआ है। बांग्लादेश में किस तरह से हालात बेकाबू हुए, जमकर बवाल हुआ, उपद्रवियों ने जमकर यहां माहौल खराब किया। पुलिस ने हालांकि हालातों को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस को लगा कि अब उनके जद में नहीं है हालात को कंट्रोल करना, तो सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। सेना प्रमुख, सेना अध्यक्ष सामने आए। गाजियाबाद में शेख हसीना पहुंची, हेलीकॉप्टर उनका लगातार रोटेट होता रहा। पीएम आवास में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उसके बाद दिल्ली में बैठक भी हुई, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आप तीसरी तस्वीर देखिए, ऊपर की पंक्ति में पीएम आवास बांग्लादेश का है, जहां कभी शेख हसीना रहा करती थी। वहां प्रदर्शनकारियों ने किस तरह बवाल किया, किस तरह उत्पात मचाया। ये तस्वीरें ठीक 2 साल पहले उस मंजर को याद दिलाती है, जब अफगानिस्तान में तालिबानियों ने कुछ इसी तरह से फतह जीतकर कब्जा किया था और वहां पर तख्ता पलट किया था। यहां भी जमकर हिंसा, जमकर बवाल हुआ है। विपक्षी नेता खालिदा जिया रिहा हो गई है। यानी कि क्या अब सत्ता में परिवर्तन, तख्ता पलट बांग्लादेश में होगा? सेना आगे चलकर क्या मोर्चा संभालेगी, ये देखना होगा। बांग्लादेश में मंदिरों पर भी हमले हुए हैं। 5वीं तस्वीर आप देखिए, कितनी बड़ी हिंसा, कितना ज्यादा बवाल बीते 24 घंटे में इन उपद्रवियों ने, जिसमें बड़ी संख्या में युवा हैं, इन्होंने मचाया है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको दिखाते हैं, जहां संसद भवन में सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। बांग्लादेश संकट पर यह सर्वदलीय बैठक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के हालात की जानकारी यहां पर दे रहे हैं। बता दें आपको, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद है। तो इसके पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी कि आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है बांग्लादेश के हालातों को लेकर संसद भवन में। और इस वक्त बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। बांग्लादेश संकट
संकट पर सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के क्या हालात हैं, क्या स्थिति वहां पर इस वक्त बनी हुई, इसकी जानकारी विस्तार से दे रहे हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता पार्टी के यहां पर मौजूद हैं। साथ ही नेता विपक्ष राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बेहद खास ये बैठक है क्योंकि बांग्लादेश की हालातों को लेकर, वहां की स्थिति को लेकर ये चर्चा इस बैठक में की जा रही है। और जैसे कि पहले भी खबर सामने थी कि आज सुबह 10 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी, तो एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के हालातों की जानकारी इस बैठक में दे रहे हैं।